दोस्तों, आप बिहार दरोगा परीक्षा पास करके सार्जेंट बनना चाहेंगे या दरोगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं। नमस्कार। बहुत जल्द बिहार पुलिस में दरोगा की बहाली होने वाली है। नोटिफिकेशन में कुछ लेट लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि दरोगा और सार्जेंट में क्या अंतर है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब वैकेंसी आएगी और जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो दोनों का पद होगा, सार्जेंट का भी और दरोगा का भी। लेकिन आप लोगों में से ज़्यादा लोग दरोगा को प्रीफर करते हैं, कुछ लोग ही हैं जो सार्जेंट को प्रीफर करते हैं। दोनों के जॉब के नेचर में काफ़ी अंतर है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो यह देखना जरूरी है कि आपका नेचर कैसा है। तो आप अपने नेचर के अनुसार पद को चुन सकते हैं। दोनों के पद के नेचर में काम करने के ढंग में काफ़ी अंतर है। सार्जेंट की पोस्टिंग पुलिस लाइन में होती है। उसका काम होता है कि जितने पुलिस थाने या एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस में सामान है उसका परचेज करना, उसके मेंटेनेंस को देखना। इसके अलावा सार्जेंट जो है वो पुलिस लाइन में गाड़ियों के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और उसमें तेल का लेखा जोखा रखता है, किस गाड़ी में कितनी ज़रूरत है उसका हिसाब रखता है। जबकि दरोगा की पोस्टिंग पुलिस थाने में भी होती है और पुलिस लाइन में भी होती है। तो पुलिस लाइन में जब सेंटरिंग में दरोगा को रखा जाता है तो पुलिस लाइन में पोस्टिंग हो जाती है, नहीं तो ज़्यादातर दरोगा की पोस्टिंग थाने में होती है। एक थाने में 4 से 5 दरोगा की भी पोस्टिंग हो सकती है, अक्सर 2-3 दरोगा तो होता ही है। तो दरोगा का जो जॉब है उसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। आपको प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलेगी, इज्जत ज़्यादा मिलेगी कि लोगों को लगता है कि आपसे ज़रूरत पड़ने वाली तो आपको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उतना ही प्रेशर में आप जिएंगे और उतनी ही बदनामी भी हो जाती है कभी कभी, उतना ही रिस्क रहता है। और आपकी जो ड्यूटी होती है एक तरह से 24 आवर्स की हो जाती है। कभी भी फ़ोन आ सकता है और इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी लग सकती है। दूसरी तरफ जो सार्जेंट का जो जॉब है एक तरह से ऑफिशियल जॉब है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ड्यूटी नहीं लगती है। उसके अलावा एक ऑफिस आवर होता है जो सुबह 10 बजे से लेकर आदमी शाम 6 बजे तक रहता है, उसी में उसको मेंटेनेंस देखना पड़ता है। ज़रूरत पड़ने पर भी रात में भी ड्यूटी लगती है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में सार्जेंट नहीं रहता है। शांति की नौकरी है, कभी भी उसकी फील्ड में नौकरी नहीं लगती है। उसकी पोस्टिंग कभी भी दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं होती है, हमेशा वो पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड रहता है। जबकि दरोगा की पोस्टिंग दूरस्थ क्षेत्रों में भी हो जाती है। कभी कभी कहीं पर डिप्यूटेशन में चला गया तो जंगल में पोस्टिंग रही, कहीं कहीं दंगा हो गया तो वहाँ पोस्टिंग रही। तो दोनों का जो काम करने का नेचर काफ़ी अलग है। अगर आपका नेचर यह है कि आप शांति पसंद लोग हैं और इज्जत भी चाहते हैं तो सार्जेंट की नौकरी अच्छी है। अगर आप ग्लैमर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं और पावर चाहते हैं तो आपके लिए दरोगा का पद ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करते हैं कि कौन सा पद बड़ा होता है। दोस्तों, दोनों का पद का लेवल 6 है, दोनों का वेतन समान होता है, दोनों का पद एक समान है, दोनों का जो वर्दी है वो भी समान होता है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, वेतन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे दरोगा से सीनियर माना जाता है सार्जेंट। सार्जेंट को दरोगा ज़्यादा इज्जत करता है, दुआ सलाम करता रहता है, क्योंकि दरोगा की कोशिश रहती है कि हम सार्जेंट से बना कर रखें, क्योंकि उसके पास मेंटेनेंस का अधिकार होता है, उसके पास पूरा जो व्यवस्था होती है थाने की, क्या ज़रूरत है वो सार्जेंट देखता है। तो सार्जेंट से दरोगा बना के रखता है और सार्जेंट को ज़्यादा इज्जत देता है। अब प्रमोशन की बात करते हैं। अगर आप दरोगा है तो आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर के पद पे होगा, अगर आप सार्जेंट हैं तो आपका प्रमोशन मेजर के पद पे होगा। दोनों का प्रमोशन लगभग एक ही साथ होता है, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम है लगभग सेम ही है। लेकिन सार्जेंट का प्रमोशन कुछ पहले हो जाता है क्योंकि वहाँ भीड़ कम होती है। सार्जेंट जब प्रमोशन पा जाता है तो थाने में जो हथियार जब्त होता है उसकी लिस्टिंग करना, उसका जांच करना, रिपोर्ट बनाना सब मेजर का काम हो जाता है। मेजर को वहाँ एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। जबकि दरोगा और सार्जेंट में एक मेजर अंतर है, किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन सार्जेंट नहीं करता है, दरोगा करता है। लेकिन जब सार्जेंट से मेजर हो जाता है तो आर्म्स एक्ट में आर्म्स का रिपोर्ट सार्जेंट को जमा करना पड़ता है। आगे बात करते हैं ग्लैमर। ग्लैमर दोस्तों सबसे ज़्यादा दरोगा में है। आप लोगों में से बहुत कम लोग ही होंगे जो सार्जेंट को जानते होंगे, पहचानते होंगे, क्योंकि सार्जेंट की संख्या कम होती है, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन हर दरोगा सार्जेंट को जानता है। लेकिन दरोगा की जो नौकरी उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत आपको चुलबुल पांडे वाला फीलिंग आएगा। फालतू का लोग देख के सलाम दुआ करते रहेंगे, आपसे रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। उनको लगता है कि कोई भी ज़रूरत होगी तो आप ही के पास जाना होगा।
इसलिए दरोगा से लोग रिलेशन बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि दरोगा उसको ज़रूरत पड़ने पर सहायता कर सके। लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पास लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी, आपके एरिया में क्राइम होगा तो लोग आपको दोष देंगे, कोसेंगे कि हमारा दरोगा खराब है, जबकि सार्जेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सार्जेंट की नौकरी काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न होती है और शांतिपूर्ण ढंग से सार्जेंट अपनी नौकरी को करता है, लेकिन उसको ग्लैमर नहीं है, उसको कोई पहचानता नहीं, बहुत ज़्यादा फील्ड में उनकी इज्जत नहीं होती है। लेकिन सभी दरोगा उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। दरोगा की कोशिश रहती है कि हम सार्जेंट से बना के रखें। दोस्तों हमसे पूछते हैं कि क्या बनना अच्छा रहेगा, तो हम कहेंगे आपको कि हमको अगर चूज करना पड़े तो हम सार्जेंट बनना पसंद करेंगे। लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है। आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मीडिया में रखना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए दरोगा की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। थाना में आपकी पोस्टिंग होगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, इज्जत भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो लोग शांति से नौकरी करना चाहते हैं, शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, बच्चे को अच्छे एजुकेशन को देना चाहते हैं, शहर में रखना चाहते हैं, उनके लिए सार्जेंट की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। तो आप सोच सकते हैं आपको कैसा चाहिए। आप अपने आप को अच्छे से जज कर सकते हैं कि आपका कैसा नेचर है, आप किस प्रकार की नौकरी पसंद करते हैं, आपको सार्जेंट बनना चाहिए या दरोगा बनना चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों नौकरी की बात है, नौकरी कोई भी मिल जाए, जब मिलने की स्थिति में होगा तो आप लोग प्रयास करना कि सार्जेंट बने, क्योंकि सार्जेंट की नौकरी ज़्यादा अच्छा है। दरोगा की नौकरी में प्रारंभ में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में लोग परेशान हो जाते हैं और इतना प्रेशर में जीते हैं कि उनको कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जबकि सार्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका नेचर कैसा है, इसी के अनुसार आप अपना प्रयास करें। अगर आप सार्जेंट बनना चाहते हैं तो आपको फिजिकल जो टेस्ट है वो दरोगा की तुलना में ज़्यादा हार्ड होगा और ज़्यादा लॉन्ग जंप ज़्यादा लंबा होता है। उसके साथ साथ बहुत चीज़ है, कटअप ज़्यादा जाता है, तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आगे दोस्तों इतना कहना चाहेंगे कि वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी, आप अपने तैयारी को जारी रखें, धैर्यपूर्वक तैयारी करते रहें। आपको सफलता के लिए शुभकामना दे रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए और सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।